खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाजत दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें PTI कारकुनान की नजरें इस वक्त आप बुकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के बुकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के बुकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशा खाना की अपील है उसका फैसला आज अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं होते तो फिर PTI का क्या लाए अमल होगा? देखो PTI अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी है कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन PTI के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और ये अदरवाइज एज अ सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैकफुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों पे उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहे। लेकिन देखिए 2 चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं कर चुके, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ। तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे?
चेयरमैन पीटीआई के? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशा खाना में फ़ैसला आता है, तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ़्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालतों से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें, और सुप्रीम कोर्ट की उसके केसेस की जजमेंट में किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसके लाइफ में भी हमने कहा था कि इसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आईन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विदिन 24 और उसको बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था, क्योंकि जब से पीटीआई बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला, वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है, और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये उसकी समाअत चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नज़रें पीटीआई कारकुनान की नज़रें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बादियों नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है,
लाजिमान जो हैं पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी न हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशा खाना की अपील है उसका फैसला आज। अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं होते तो फिर PTI का क्या लाए अमल होगा? देखो PTI अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन PTI के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और ये अदरवाइज एज अ सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है। तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों पे उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहें। लेकिन देखिए दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं कर चुके, उनका पावर ऑफ अथॉरिटी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ भी। तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन PTI की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशा खाना में फ़ैसला आता है तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालतों से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें और सुप्रीम कोर्ट की उस लाइट उसके केसेस की जजमेंट में किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसकी लाइफ में भी हमने कहा था कि इसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आइन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विदिन 24 आवर उसको बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से PTI बनी है
इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये उसकी समाअत चलेगी, लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तोसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें PTI कारकुनान की नजरें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बादियों नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी न हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है
और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने उम्मत मुसलमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशा खाना की अपील है उसका फैसला आज अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं होते तो फिर PTI का क्या लाए अमल होगा? देखो PTI अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन PTI के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और ये अदरवाइज एज अ सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है। तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों पे उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहे। लेकिन देखिए दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं करते, उनका पावर ऑफ अथॉरिटी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ से। तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन PTI की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशा खाना में फ़ैसला आता है तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालतों से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें और सुप्रीम कोर्ट की उस लाइफ उसके केसेस की जजमेंट में किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसके लाइफ में भी हमने कहा था कि इसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आइन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विद इन 24 आवर उसको बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से PTI बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल PTI का है और उसी से PTI की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि
हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये उसकी समाअत चलेगी, लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरिम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरिम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाजत दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें PTI कारकुनान की नजरें इस वक्त आप बुकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी न हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद, तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के बुकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के बुकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की फतह होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशा खाना की अपील है उसका फैसला आज। अगर इंतखाबात 90 डेज़ में नहीं होते तो फिर PTI का क्या लाए अमल होगा? देखो PTI अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है,
मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन PTI के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और ये अदरवाइज एज अ सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब, ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है। तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों को उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहे। लेकिन देखिए दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं करते, उनका पावर ऑफ अथॉरिटी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन PTI की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर, मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशा खाना में फ़ैसला आता है तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालतों से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें और सुप्रीम कोर्ट की उस लाइट उसके केसेस की जजमेंट में किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसके लाइफ में भी हमने कहा था कि इसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आइन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विद इन 24 आवर उसको बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से PTI बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल PTI का है और उसी से PTI की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो PTI का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये उसकी समाअत चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसे समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब
وہ آج بیماری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہمارا انٹرم آرڈر تھا اس میں توسیع کی ہے۔ اس میں انٹرم آرڈر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر جو بلوچستان حکومت ہے اس کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان صاحب کو حکم دیا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کیس میں عمران خان صاحب کو انویسٹیگیشن جوائن کروا سکیں، لیکن جو ہے ہماری طرف سے یہ موقف تھا کہ جب تک اس کیس کے فیکٹس پہ بات یا حقائق پہ بات نہ ہو سکے تو تب تک عمران خان صاحب کسی جے آئی ٹی کو میں شامل تفتیش نہیں ہوں گے کسی قسم کی، چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ میں بنائی گئی ہے جے آئی ٹی یا پولیس نے انویسٹیگیشن جوائن کروانی ہے، تو عمران خان صاحب اس کیس میں انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آنریبل کورٹ نے بلوچستان حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب انویسٹیگیشن اس کیس میں نہیں جوائن کریں گے۔ چھٹیوں کے بعد اس کیس کو دوبارہ فکس کیا گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اس جھوٹے بے بنیاد اور فرضی کیس جو کہ وکیل صاحب کا مرڈر ایک خاندانی دشمنی کی بنا پہ ہوا تھا اور کیس عمران خان صاحب پر بنا دیا گیا، تو اس میں عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ چاہیں گے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ پوری قوم کی نظریں پی ٹی آئی کارکنان کی نظریں اس وقت آپ وکلا پر ہیں، کیا خوشخبری ہے آج کے لیے؟ خوشخبری تو دیکھیے وادی نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کر دیا ہے اور قانون بھی یہی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سینٹنس سسپینڈ ہونی چاہیے، لیکن جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جن کیسز میں خان صاحب کی ضمانت خارج ہوئی ہے، لازمان جو ہے پنجاب پولیس جو ہے اور گورنمنٹ نے متبادل انتظامات کیے ہوں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کریں گے، اٹک میں ہی کریں گے اور شاید اٹک سے یہاں پہ لائے بھی نہیں۔ میری اپنی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، تو ہم پھر اس وقت دیکھیں گے کہ وہ کس کیس میں گرفتار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں آج سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس لگا ہوا ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ ان کی کسی بھی کیس میں گرفتاری نہ ہو، اگر ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے تو اگر وہ گرفتار کر چکے بھی ہوں رہائی کے بعد تو تب وہ انڈو ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ ہمیں یہ ریلیف دیتی ہے بشرط الحمدللہ انصاف لائرز فورم کے وکلا کی ایک کثیر تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہونا شروع، خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انصاف لائرز فورم کے آج ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ 12 بجے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ میں ہے اور اس کے بعد 2 بجے پھر اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آج پاکستان کا جو یہ مرد مجاہد ہے عمران خان، ہمارا جو دلوں کا لیڈر ہے، ہمارا جو وزیر اعظم ہے، انشاءاللہ آج اس کی بیل ہو جائے گی اور نکل آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انصاف لائرز فورم کے وکلا اپنے امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جو معزز چیف جسٹس کی ڈائریکشن پر آج انشاءاللہ خان صاحب کے حوالے سے جو توشہ خانہ کی اپیل ہے اس کا فیصلہ آج اگر انتخابات 90 ڈیز میں نہیں ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھو پی ٹی آئی عدالت میں ہی جائے گی، پہلے سے بھی سپریم کورٹ ہم جا چکے تھے، ابھی بھی دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے اور ججمنٹ میں یہ واضح کر چکی کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز میں الیکشن کرانا آئین کا ہی تقاضا ہے اور ڈیٹ اس صورت میں صدر نہیں دینا۔ صدر صاحب نے لیٹر آلریڈی لکھا ہے، مجھے امید ہے الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے گی اور صدر صاحب ان کو ڈیٹ دیں گے، اس کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوگا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، ہم ضرور عدالت جائیں گے۔ گوہر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے جو سینئر چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہے خواجہ حارث کے کیس سے علیحدگی کے حوالے سے جو ہے خبریں چل رہی ہے، اس خبر میں کتنی صداقت؟ نہیں دیکھو وہ کیس سے الگ نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایڈیشنل کونسل آتے رہتے ہیں، پہلے بھی دوسرے کونسل تھے تو خواجہ حارث صاحب آ گئے۔ اگر ایک ایڈیشنل کونسل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیس سے الگ ہو گئے، اس کی جو مہارت ہے اور ایکسپرٹیز ہے کرمنل لا میں اور یہ ادر وائز ایز اے سینئر کونسل ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو۔ گور صاحب یہ بتائیں کہ کچھ یہ چیزیں چل رہی تھی کہ کچھ ڈسپلن کے حوالے سے ان کو کچھ تحفظات تھے خواجہ حارث صاحب کو، جس کی وجہ سے انہوں نے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، کیس سے علیحدگی کی ہے، تو اور لطیف کوسا صاحب اب نمائندگی کریں گے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اب لطیف کوسا ہی ہوں گے فرنٹ فٹ پہ؟ نہیں، کوسا صاحب تو ہوں گے، لیکن کوئی ڈسپلن کا ایسا نہیں ہے کہ کسی وکیلوں کو اس کو اعتراض رہا ہے کہ میں آگے کیونکہ خواجہ صاحب از اے ویری گڈ کونسل اور ہم اس کی ایکسپرٹیز کی بڑی عزت کرتے ہیں
اور وہ ان سے رائے لیتے رہیں. لیکن دیکھیں دو چیزیں آج جو لگی ہیں وہ تو ہے سسپینشن آف سینٹنس, اور اپیل ابھی ہے, اپیل پہ تو بحث ہونی ہے, وہ تو لگنا ہے لانگ ٹرم میں. تو خواجہ حارث صاحب فارملی ودرا نہیں کرتے, ان کا پاور آف اٹارنی پڑا ہے سپریم کورٹ میں بھی اور یہاں بھی. تو کیا آج جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وہ کیا کیس کی نمائندگی کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی؟ نہیں, وہ شاید آج نہیں آ رہے, یہ ضرور ہے شاید نہیں آ رہے, تو مجھے خبر آئی ہے کہ وہ نہیں آ رہے, لیکن اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم ہوگی تو انشاءاللہ آئیں گے. سر مختلف کیسز ہیں, مختلف جگہوں پہ لگے, الگ الگ وکلا جاتے ہیں, لیکن یہ جو عمران خان کی اگر رہائی کے حوالے سے توشہ خانہ میں فیصلہ آتا ہے تو دوسری طرف سائفر میں ان کو گرفتاری ڈالی ہوئی ہے, ضمانتیں منسوخ ہیں, تو یہ ان کی رہائی کے لیے کتنے کیسز چل رہے ہیں اور کیسے رہا کروائیں گے؟ دیکھو سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کیس میں اریسٹ ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باقی کیسز بھی ختم ہو جائے. ہم نے عدالتوں سے اس وقت بھی یہ استدعا کی تھی کہ آپ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کریں, اور سپریم کورٹ کی اس کے کیسز کی ججمنٹ میں کیا ہے. اور آپ کے سب سے بڑا ایگزامپل آپ کے سامنے جو کیس آج بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, اس کے لائف میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈیٹ ہو گئی تھی, جسٹس یہی آفریدی صاحب نے ہمیں ڈیٹ دی تھی, وہ بھی اریسٹ کے بعد کی, تو اس میں بھی ہم کریں. دوسری بات آپ کو ایک بتاؤں کہ ایز وی اسپیک ٹوڈے خان صاحب کے ساتھ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے. آئین کا تقاضا ہے کہ کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ود ان 24 اور اس کو بتانا ہے کہ کیا وہ اریسٹ ہوا ہے کہ ایز وی اسپیک خان صاحب کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ یو آر انڈر اریسٹ. اس لیے آپ کو ہم الیکشن سمبل جو بلہ ہے وہ نہیں دیں گے. یہ بڑا اہم کیس تھا کیونکہ جب سے پی ٹی آئی بنی ہے الیکشن سمبل ہمارا بیٹ جو ہے بلہ وہ الیکشن سمبل پی ٹی آئی کا ہے, اور اسی سے پی ٹی آئی کی شناخت ہوتی ہے جب الیکشنز آتے ہیں. تو آج یہ شو کاز نوٹس کی جب سماعت ہوئی اس نوٹس کی, تو ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم جو الیکشنز انٹرا پارٹی ہیں وہ جون 2022 میں کرا دیے تھے, اپنے 2019 کے آئین کے تحت کرائے تھے, اور جو الیکشن ہے اس کو ہم نے وڈرا نہیں کیا. ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ہم نے کہ 2022 والی جو آئین ہے اس میں کچھ ترامیم جو ہیں اس کو ہم وڈرا کر رہے ہیں, لیکن الیکشن انٹر پارٹی الیکشن اور جو 2019 کی آئین ہے اس کی امینڈمنٹ کو کبھی وڈرا نہیں کیا, نہ ہم کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا آرڈر تھا اس کے بیسس پہ وڈرا کر لیا, نوٹس جو تھا اس کو وڈرا کر لیا, یہ کہہ کے کہ ہمارا بیان نوٹ کر لیں گے ایفیڈیوٹ میں, جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے الیکشن کرا لیے ہیں, اور نوٹس اس طرح آج کے بعد خارج ہے. تو یہ اچھی خوش آئین بات ہے. انشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں, اس میں یہ سمبل جو ہے بلے کا وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. نیکسٹ ڈیٹ جو کچھ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کی ویلیڈیٹی کو دیکھنے کے لیے, اس کی لیگیلٹی کے وہ قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں, اس کے لیے 30 تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو یہ اس کی سماعت چلے گی. لیکن جہاں تک یہ نوٹس ہے وہ آج خارج ہو گیا. عمران خان صاحب کا وکیل عبدالرزاق کوئٹہ کیس کی سماعت ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو جیسی سماعت شروع ہوئی تو دوسری طرف جو مدعی کے وکیل ہیں کنرانی صاحب وہ آج بیماری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے, لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہمارا انٹرم آرڈر تھا اس میں توسیع کی ہے. اس میں انٹرم آرڈر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر جو بلوچستان حکومت ہے اس کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان صاحب کو حکم دیا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کیس میں عمران خان صاحب کو انویسٹیگیشن جوائن کروا سکیں. لیکن جو ہے ہماری طرف سے یہ موقف تھا کہ جب تک اس کیس کے فیکٹس پہ بات یا حقائق پہ بات نہ ہو سکے تو تب تک عمران خان صاحب کسی جے آئی ٹی کو میں شامل تفتیش نہیں ہوں گے کسی قسم کی, چاہے وہ بلوچستان گورنمنٹ میں بنائی گئی ہے جے آئی ٹی یا پولیس نے انویسٹیگیشن جوائن کروانی ہے, تو عمران خان صاحب اس کیس میں انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ آنریبل کورٹ نے بلوچستان حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب انویسٹیگیشن اس کیس میں نہیں جوائن کریں گے. چھٹیوں کے بعد اس کیس کو دوبارہ فکس کیا گیا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ اس جھوٹے بے بنیاد اور فرضی کیس جو کہ وکیل صاحب کا مرڈر ایک خاندانی دشمنی کی بنا پہ ہوا تھا اور کیس عمران خان صاحب پر بنا دیا گیا, تو اس میں عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. چاہیں گے کیا امیدیں وابستہ ہیں, پوری قوم کی نظریں پی ٹی آئی کارکنان کی نظریں اس وقت آپ وکلا پر ہیں, کیا خوشخبری ہے آج کے لیے؟
खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशाखाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की पता होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद चीफ जस्टिस की डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशाखाना की अपील है उसका फैसला आज अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं होते तो फिर PTI का क्या लाए अमल होगा? देखो PTI अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन PTI के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और अदरवाइज एज सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब ये बताया कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है। तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों को उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहे। लेकिन देखिए दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं करते, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन PTI की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशाखाना में फ़ैसला आता है तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालतों से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें और सुप्रीम कोर्ट की उसके केसेस की जजमेंट ने किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उसके लाइफ में भी हमने कहा था कि इसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आइन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विदिन
24 आवर्स को बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि नहीं। एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से पीटीआई बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये उसकी समाअत चलेगी, लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरम ऑर्डर था उसमें तोसीह की है। उसमें इंटरम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नज़रें पीटीआई कारकुनान की नज़रें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बादियों नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशा खाना केस में सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतज़ाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ देती है बशर्ते अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा होना शुरू। खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम के
आज इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की डेट लगी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 12 बजे इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है और इसके बाद 2 बजे फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज पाकिस्तान का जो ये मर्द मुजाहिद है इमरान खान, हमारा जो दिलों का लीडर है, हमारा जो वज़ीर आज़म है, इंशाअल्लाह आज उसकी बेल हो जाएगी और निकल आ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला अपने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हक़ और सच की फतह होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के डायरेक्शन पर आज इंशाअल्लाह खान साहब के हवाले से जो तोशाखाना की अपील है उसका फैसला आज अगर इंतखाबात 90 डेज में नहीं होते तो फिर पीटीआई का क्या लाए अमल होगा? देखो, पीटीआई अदालत में ही जाएगी। पहले से भी सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके थे, अभी भी दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा नहीं है कि आपको याद होगा पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है और जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी कि अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 डेज़ में इलेक्शन कराना आइन का ही तकाजा है और डेट उस सूरत में सदर नहीं देना। सदर साहब ने लेटर ऑलरेडी लिखा है, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगी और सदर साहब उनको डेट देंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हम ज़रूर अदालत जाएंगे। गौहर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के जो सीनियर चेयरमैन पीटीआई के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही है, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज है क्रिमिनल लॉ में और अदरवाइज एज सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तेफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब, ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है। तो और लतीफ़ कोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ कोसा ही होंगे फ्रंट फुट? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों के उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहे। लेकिन देखिए, दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और अपील अभी है। अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं करते, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ। तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन पीटीआई की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे। तो मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम होगी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर, मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे, अलग अलग वकला जाते हैं, लेकिन ये जो इमरान खान की अगर रहाई के हवाले से तोशाखाना में फ़ैसला आता है तो दूसरी तरफ साइफर में उनको गिरफ्तारी डाली हुई है, ज़मानतें मनसूख हैं, तो ये उनकी रहाई के लिए कितने केसेस चल रहे हैं और कैसे रहा करवाएंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि अगर आप किसी केस में अरेस्ट हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाकी केसेस भी ख़त्म हो जाए। हमने अदालत में से उस वक्त भी ये इस्तदा की थी कि आप हमें एक मौका प्रोवाइड करें और सुप्रीम कोर्ट की उस लाइफ उसके केसेस की जजमेंट में किया है। और आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी लाइफ में भी हमने कहा था कि जिसमें डेट हो गई थी, जस्टिस यही आफरीदी साहब ने हमें डेट दी थी, वो भी अरेस्ट के बाद की, तो इसमें भी हम करें। दूसरी बात आपको एक बताऊं कि एज वी स्पीक टुडे खान साहब के साथ कल भी मीटिंग हुई है। आइन का तकाजा है कि कोई अरेस्ट होता है तो आपने विद इन 24 आवर उसको बताना है कि क्या वो अरेस्ट हुआ है कि एज वी स्पीक खान साहब को कभी नहीं बताया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट। इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से पीटीआई बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था
इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट 30 तारीख नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये उसकी समाअत चलेगी, लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। इमरान खान साहब का वकील अब्दुल रज़ाक कोयटा केस की समाअत अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत हुई है। तो जैसी समाअत शुरू हुई तो दूसरी तरफ जो मदई के वकील हैं कंदरानी साहब, वो आज बीमारी की वजह से हाजिर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इंटरिम ऑर्डर था उसमें तौसीह की है। उसमें इंटरिम ऑर्डर ये था कि इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब को हुक्म दिया जाए और हमें इजाजत दी जाए कि हम इस केस में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकें। लेकिन जो है हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि जब तक इस केस के फैक्ट्स पे बात या हक़ाइक़ पे बात ना हो सके तो तब तक इमरान खान साहब किसी JIT को में शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, किसी किस्म की, चाहे वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाई गई है JIT या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवानी है, तो इमरान खान साहब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि फिलहाल इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं ज्वाइन करेंगे। छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा फिक्स किया गया है, तो हमें उम्मीद है कि इस झूठे, बेबुनियाद और फर्जी केस जो कि वकील साहब का मर्डर एक खानदानी दुश्मनी की बिना पे हुआ था और केस इमरान खान साहब पर बना दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब इंशाल्लाह सरखरू होंगे। चाहेंगे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पूरी कौम की नजरें PTI कारकुनान की नजरें इस वक्त आप वकला पर हैं, क्या खुशखबरी है आज के लिए? खुशखबरी तो देखिए बदी नज़र में तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व कर दिया है और कानून भी यही है कि तोशाखाना केस में सेंटेंस सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि जो जिन केसेस में खान साहब की ज़मानत खारिज हुई है, लाजिमन जो है पंजाब पुलिस जो है और गवर्नमेंट ने मुतबादिल इंतजाम किए होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे, अटक में ही करेंगे और शायद अटक से यहाँ पे लाए भी नहीं। मेरी अपनी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो हम फिर उस वक्त देखेंगे कि वो किस केस में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ है जिसमें हमने कहा है कि उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी ना हो। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है तो अगर वो गिरफ्तार कर चुके भी हों रिहाई के बाद तो तब वो अंडू हो जाएगी और खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिलीफ दे